नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोगों का हम जो पिछला क्लास लिए थे, जिसमें हमने आपको लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन करवाए हैं और उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी पूछ लिए जाते हैं। इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछे थे और सबका नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लास लिए है वो सारे कैंडिडेटों को नोट्स और सब्जेक्ट को मिल चुका है, इसका भी मिल जाएंगे। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर क्लास ले लें। यदि आप बचे हुए समय में अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पूरे शॉर्टली नोट देंगे, जिससे कि आप पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है कि देवेन किस विभक्ति का रूप है। तो देव शब्द हमने आपको बताए थे, वो कौन सी विभक्ति थे? तो तृतीया विभक्ति थे। कहाँ थे वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमने आपको बता रखे हैं कि इसको किस तरीके से याद रखना है। इसके एक ही तरीका है, आप जितनी बार हो सके उतने लिखिए, आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देव शब्द हम लोग देखे थे। देव शब्द हम जो क्वेश्चन आने वाला उतने कराएंगे। करने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो देव शब्द थे वो देखे थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम क्या था, एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं। प्रथम क्या था, मतलब यहाँ पर विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके थे। प्रथम विभक्ति में देवः देवो देवा। द्वितीय क्या है, देवम देवो देवेन। लेकिन आपसे क्या पूछा था, देवेन। तो तृतीय विभक्ति देखिए, तृतीय विभक्ति है ना, यहाँ पर यही ना दिया गया है कि देवेन कौन सी विभक्ति है। तो देव शब्द का कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। इसका क्या होता है, तो देवेन देवाभ्याम देवाय। क्या है, देवेन देवाभ्याम देवाय। वही चतुर्थ की हम बात करें तो चतुर्थ का क्या है, देवाय देवाभ्याम देवे भय। क्या है, देवाय देवाभ्याम देवे भय। यह कौन सा विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति। वही पंचमी विभक्ति की हम बात करें तो वो कौन सा है, देवाद देवाभ्याम देवे भय। कौन है, देवाद देवाभ्याम देवे भय। षष्ठी विभक्ति की बात कर लेते हैं। षष्ठी विभक्ति क्या है, देवस्य देवियो देवनाम। वही सप्तमी क्या है, देवे देवियो देवेशु। इस तरीके से आप लोग इसको 5-7 बार लिखिएगा। इसी से बालक शब्द भी इसी से बनेगा। ये सारा जितना दिया गया सारा इसी से बनने वाले हैं। इसी तरीके से हमने आपको लता शब्द भी बताए थे और पिछले बार बालिका पूछा गया था। तो इसी पर मतलब जहाँ पर लता है वहाँ पर बालक है, बालिका लिख दीजिए। जैसे बालिका है तो बालिका, बालिके, बालिके, बालिका। वही यहाँ पर क्या होगा, बालिकम, बालिके, बालिका। इस तरीके से मतलब इसका जो ये सारा इसी पर बैठेंगे। जैसे कि विद्या, बालिका, अबला, कन्या, ये सब बालिका शब्द पर ही आएंगे। तो चलिए वो ऑब्जेक्टिव को और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसको भी हम आपको साथ में रिवाइज करवा दिए। रिवाइज इसलिए करवा दिए क्योंकि यह थोड़ा सा है याद रखने के लिए, थोड़ा सा टफ है। आप सबको भी टफ लग रहा होगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कल आप लोग आज आप लोगों का इवनिंग वाले जो क्लास होंगे वो लंबा होंगे। उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये क्या है कि दूसरा क्या है कि मुनि, मुने, मुने किस विभक्ति का रूप है। तो आप ऊपर से मुनि शब्द में देखिएगा तो यह कौन सा है, मतलब कि मुनि शब्द में यह पंचमी विभक्ति का रूप है। कौन से, तो पंचमी विभक्ति का रूप है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। वो आप लोगों का तभी बनेगा जब आप उसको मतलब जैसे देव शब्द बताए वो आप याद रखिएगा, तभी आपको बनने वाले हैं। और इस तरीके से जैसे यहाँ पर रामेन दिया है, रामेन कौन सी विभक्ति का रूप है, ये आप पिछले क्वेश्चन देखिएगा पिछले ईयर का, तो उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल भी जाएंगे। तो इस तरीके से विभक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लकार की हम बात करें तो लट लकार में यदि देखें तो एक वचन, बहुवचन और द्विवचन दिया है। तो इसमें क्या होता है कि एक वचन अपठट अपठाम, और क्या होता है अपठातम, और उसके बहुवचन क्या होता है, अपठन। तो ये सबसे मतलब नहीं आएंगे आप लोगों को। जो आने वाला है वो सारा कुछ हम आपको बता देते हैं और इसका शॉर्टली नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको वैसे हम बता देते हैं। और जो सारा क्वेश्चन आने वाला है वो आपको 2 रोज़ में, कल
कल या परसों आपको नोट्स इसका पूरा सटीकली नोट संज्ञा सर्वनाम सारा इंक्लूड करके आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन सब भी कर सकते हैं। और वैसे समास, तो समास हमने वैसे बता भी रखे हैं आपको। और ये आपको 5 नंबर का इस बार पूछे गए थे। वो क्या पूछा गया था वो हम आपको बता देते हैं। समास का मतलब कि रूप लिखने के लिए पूछे गए थे, ये हम आपको लिख के दे देंगे। इसके लिए भी आप लोग वैसे हमने आपको नहीं, इसका नोट्स प्रोवाइड नहीं किए थे, दूसरा नोट्स प्रोवाइड किए थे, इसका नहीं दिए थे। लेकिन अब आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि 100 उदाहरण समास विवेच्यातम, मतलब 100 उदाहरण सहित समास का वेद लिखने के लिए। तो हमने आपको क्या बताए थे कि अनेक पदों को परस्पर मिलाकर जब एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदों को विभक्ति चिन्ह छोड़कर नया पद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। संक्षेप में समास आप समझ सकते हैं। दोबारा ये समास हम आपको रिपीट करवा रहे हैं, यही से 5 नंबर का पूछा गया था। और उसमें क्या लिखिएगा, समास के प्रकार लिखिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, हम एक जगह सारा लिख के दे देंगे। तत्पुरुष समास, उसके बाद और था क्या, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, और क्या थे 5 नंबर के लिए इस तरीके से लिखना, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, उसके बाद ये आपको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, इस तरीके से मतलब दिग्गु समास, दिग्गु समास, ये मतलब ये सारे जो समास है वो हम आपको सारे लिखित मतलब दे देंगे। और ये हम आपको डिटेल्स में बता भी रखे हैं सारे समास करके। और सारा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है, क्योंकि सारा अभ्यर्थी क्वेश्चन को लेकर परेशान थे। उस तरीके से यदि हम बात करें तो ऐसा करते हैं ना कि एक दिन इसका सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का उसी को कर लेते हैं। और इस तरीके से कारक का भी भेद पूछा गया था कि 100 उदाहरण कारकम लिखम, कारक को भी मतलब कि कारक का लिखने के लिए बोले गए थे। उसके बाद एक था कि भू धातु लोट लकार रूपानी लिखा, तो भू धातु का लोट लकार कहा गया था, तो लकार से भी पूछा गया है। ठीक है, तो लकार भी हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग क्लास में यही डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और फिल इन द जो ब्लैंक्स में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आप यदि हम बात करें तो वो आपके माइंड बेस होंगे, मतलब कुछ आपका समाज से है। जैसे कि हम आपको आपको एक दिन हम क्वेश्चन दिखा देंगे। जैसे कि कुछ यदि इसमें है कि शुद्ध गण्याम या राष्ट्रीय भव, कौन से राष्ट्र में आप रहते हैं तो भारतीय लिखेंगे। इस तरीके से आपादाने डॉट डॉट सयात, आपादान कौन सा मतलब कारक है, तो ये हमने आपको बता रखे हैं। संबोधन कौन सी विभक्ति है। उसके बाद दिया गया है कि उत्तर पद प्रधान, मतलब जिसमें उत्तर पद प्रधान रहते हैं उसको कौन से समास कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं उसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, 2 रोज वेट करिए, हम आपका बेहतर नोट्स आपको इसका प्रोवाइड करने वाले हैं व्याकरण का, जो कि आपके लिए उतना सफिशियंट रहने वाले हैं। और क्योंकि इस सब से मतलब बहुत रहता है, मेरे पास तो बहुत सारा है, लेकिन इतना डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। कुछ आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपका इसका 3 से 4 रोज़ में, मेरा व्याकरण का 3-4 रोज़ में हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन हमने आपके साथ लगभग इसी सब पे आधारित है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। संधि विच्छेद है, समास, कारक और कुछ माइंड पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये संज्ञा से भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का सारा कुछ होंगे। और अभी का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेंगे, और शाम वाला क्लास आपका बहुत ही लंबा क्लास होंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आज
आज हम लोग क्वेश्चन के ही मेनली हमारा पर्पस था ही क्वेश्चन आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का मनोबल कम हो रहे थे, इसीलिए कि क्वेश्चन आपको जो हम बताएंगे, जो नोट्स देने वाले हैं उसी से रहने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ज़्यादा घबराइए नहीं। ठीक है।